देख भाई, नाच गाना तो मुझसे नहीं हो पाएगा, हाँ, लेकिन एक चीज मुझसे हो जाएगी, जो कि है ये वाला चैप्टर। तो इस वाले चैप्टर को आज की इस वीडियो में मैं इतने अच्छे तरीके से बताने वाला हूं जो शायद पूरे YouTube पे आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और हमेशा की तरह आज स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर जूनियर पे, जहां पर हम देश का भविष्य बनाते हैं। और शायद मैं आप लोगों का चैप्टर 8 तक भविष्य बना चुका हूं, चैप्टर 9 का भविष्य आज बना दूंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों को करना क्या है बाबू भैया? आज के इस लेक्चर में हम लोगों को करना है क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9। और अगर बात की जाए तो उस हिसाब से पार्ट 2 के हिसाब से ये चैप्टर नंबर कौन सा होगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना। चैप्टर का नाम है हाँ, इसके आगे पढ़ के बताओ जरा, बोधायन, इसको बोलते हैं बोधायन, द बोधायन, जिसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से पूरा का पूरा चैप्टर क्रिस्प फॉर्मेट में समझेंगे। साथ साथ में बच्चों इसका वन शॉट में एक ही तरीके से पूरा का पूरा एक ही वीडियो के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो यार शुरू करते। लेकिन शुरू करने से पहले ना मेरे पास एक सवाल है, क्या आप लोगों के पास जवाब है? बोले सर आप तो जी भर के पूछो, स्कूल में पूछते हैं हम जवाब देते हैं, कोचिंग में पूछते हैं हम जवाब देते हैं, मम्मी पापा पूछते हैं हम जवाब देते हैं। सही देते हैं या नहीं देते वो नहीं पता, लेकिन आप एक काम करो, आप पूछो। मैंने बोला ठीक है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, क्या स्क्वायर 2 गुना हो सकता है? हाँ, मतलब मैंने बोला कैन अ स्क्वायर बिकम ट्वाइस एज बिग? भाई क्या कोई स्क्वायर 2 गुना हो सकता है? अब इसके अंदर भी एक छोटी सी चीज है, हमें इमेजिन करना है, यू हैव अ स्क्वायर प्लॉट ऑफ लैंड। ठीक है, आपके पास एक जमीन है जो कि एक स्क्वायर शेप की है। ठीक है सर, यू वांट टू बाय अनदर वन दैट इज एग्जैक्टली डबल द साइज। मतलब अब आपने क्या करा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी का डबल आपने एक और जमीन खरीदी जो कि एग्जैक्टली डबल साइज की है। जो पहले आपके पास स्क्वायर लैंड था उसका डबल साइज है अब आपके पास। ठीक है, तो आप क्या सोचते हो कि सिर्फ साइड लेंथ डबल करने पर, सिर्फ साइड लेंथ को डबल करने पर आपका जो न्यू प्लॉट है, न्यू स्क्वायर प्लॉट है, क्या वो डबल हो जाएगा? बताओ बताओ बताओ, क्या आपने सिर्फ साइड लेंथ को डबल करने पर जो आपका न्यू प्लॉट है वो डबल हो जाएगा? मेरी बात को अच्छे तरीके से समझना बच्चों। मैंने क्या बोला? मैंने बोला यार कि मान के चलते हैं मेरे पास ना ये एक स्क्वायर है। ठीक है, क्या है? ये एक स्क्वायर है। अब इसी स्क्वायर का मैंने क्या करा, इसी स्क्वायर का मैंने एक और स्क्वायर बनाया, और इसी को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा डबल कर दिया। बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। ये स्क्वायर हम लोगों ने दूसरा वाला प्लॉट खरीदा जो कि डबल साइज। सबसे पहले मेरे पास कौन सा वाला था? सबसे पहले मेरे पास एक प्लॉट था, एक स्क्वायर प्लॉट था जो कि सबसे पहला वाला था। इस प्लॉट को मैंने नाम दे दिया बच्चों ए बी सी और तो और डी। अब मैंने एक और प्लॉट खरीदा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पी क्यू आर और एस। मैं क्या बोल रहा हूं कि ये वाला जो पहले मैंने स्क्वायर प्लॉट खरीदा था ना, इसका डबल वाला है ये स्क्वायर प्लॉट इसका डबल है। मान के चलते कि जब मैंने इसकी साइड लेंथ को निकाला, ठीक है, साइड लेंथ की मदद से मैंने इसका एरिया कैलकुलेट किया विच इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका डबल यानी 25 का डबल कितना हो जाएगा जी? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी मैंने पास जो स्टार्टिंग में स्क्वायर का एरिया था वो 25 था, अब मैंने इसका जब डबल किया तो ये 50 हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछना क्या चाह रहा हूं कि ये डबल कैसे हुआ? क्या मैंने इसकी साइड लेंथ को डबल किया? तब जब मैंने इसकी साइड लाइन को डबल किया तब मेरे पास स्क्वायर का एरिया इतना आएगा, या फिर क्या करने पर आएगा? तो यहां पर वही क्वेश्चन है कि हमें इमेजिन करना था हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब यू वांट टू बाय अनदर, आपने एक दूसरा खरीदा, वन दैट इज एग्जैक्टली डबल द साइज, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली इसी का डबल साइज का, ये इसी का डबल साइज का। तो डू यू जस्ट डबल द साइड लेंथ? तो आपने क्या सिर्फ साइड लेंथ को डबल कर दिया? मतलब मान के चलो अभी कोई भी आपके पास साइड लेंथ होगा, क्या आपने उसको डबल करने पर ये वाला एरिया पाया? आपने जस्ट साइड लेंथ को डबल करके क्या ये वाला एरिया पाया? अब यहां पर क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे, आ जाओ समझना। आप पहले खुद समझो अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने बोला एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले ना एक मस्त सा एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। चलो ये ड्रॉ किया और इसी का एक और बना दिया, इसी का कलर चेंज कर दिया, एक और बना दिया। ठीक है, इसी का कलर चेंज कर दिया, एक और बना दिया, तो ये मेरे पास 4 हो गए। क्लियर है? चलो एक और बना दिया तो ये 5 बना दिया। ठीक है, अब वापस मैंने इसका कलर क्या कर दिया, एक और रेड वाला कर दिया।
बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको उठाया, ठीक है, यहां रखा, मैंने इसको उठाया, जस्ट इसके नीचे रखा, ठीक है, मैंने इसको उठाया, मैंने इसको उठा के यहां रख दिया। समझना, पहले बहुत अच्छे तरीके से समझना। मैंने इसको उठाया और इसको उठा के यहां रख दिया। अब आपको पता है कि यहां पर एक नया स्क्वायर बन गया होगा जी, यहां पर क्या हो गया होगा, एक नया स्क्वायर बन गया होगा। आप देख पा रहे हो पूरा, आप पूरा देख पा रहे हो, ठीक है। मान के चलते, समझना बहुत अच्छे से, मान के चलते कि इसकी जो साइड लेंथ थी वो थी 5 सेंटीमीटर और जो इसकी साइड लेंथ थी वो भी थी 5 सेंटीमीटर। क्योंकि आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि एक स्क्वायर के अंदर सारी की सारी साइड का क्या हिसाब किताब होता है सर? सर सारी की सारी साइड क्या होती है? सेम टू सेम, आइला जादू, सेम टू सेम। तो ये रहा आपके पास एक स्क्वायर जो कि है 5 5 5। अच्छा ये भी 5 है चाचा, अरे हाँ चाचा ये भी 5 है, अरे ये भी 5 हो गया। चलो तो अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। इसी के 4 पार्ट को उठा के, इसी स्क्वायर के 4 पार्ट को उठा के मैंने एक स्क्वायर बनाया, इसी के स्क्वायर के 4 पार्ट को उठा के मैंने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है। अगर इस स्क्वायर का, बच्चों समझना बहुत अच्छे से, अगर इस स्क्वायर का मुझे एरिया निकालने को बोला जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर लैंड निकालने को बोला जाएगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा साइड का स्क्वायर कर दो ना। मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा साइड का स्क्वायर। और बोले सर और क्या? और क्या? मैं बोलूंगा साइड इनटू साइड। मैं क्या बोलूंगा? साइड इनटू साइड। क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है सर? साइड इनटू साइड, ठीक है। साइड कितनी है मेरे पास सर? 5। तो यहां पर क्या कर दो? 5 का स्क्वायर कर दो। यहां पर क्या करोगे? 5 इंटू 5। अरे सर 5 का स्क्वायर करो चाहे 5 इंटू 5 करो, आना तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है ना। आना क्या है सर जी? आना तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। अब समझना बहुत अच्छे से, यही स्क्वायर है, यही स्क्वायर है, ये इसका पहला पार्ट, ये इसका दूसरा पार्ट। चलो एबीसीडी से नहीं दूं, अगर एबीसीडी से नहीं दूं तो मैं इसको ऐसे दे देता हूं, ये रहा पहला पार्ट, ये रहा दूसरा पार्ट, ये रहा इसका तीसरा पार्ट और ये रहा इसका चौथा पार्ट। सब में वही हिसाब किताब है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पहला वाला है, कौन सा वाला बच्चों? ये पहला वाला है, ये पहला 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 प्यार नहीं है, पहला पहला स्क्वायर है, दूसरा दूसरा स्क्वायर है, तीसरा तीसरा स्क्वायर है और चौथा चौथा स्क्वायर है। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला हर एक का, हर एक स्क्वायर का हम एरिया कैलकुलेट करके देखते हैं जरा, हर एक स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले ये जो पहला वाला स्क्वायर है, इसकी साइड लेंथ 5 थी ना, तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। लेकिन कहां से कहां तक बच्चों? यहां से लेकर यहां तक की बात चल रही है अभी, और इसकी यहां से लेकर कहां तक? यहां तक की बात चल रही है, ठीक है। फिर हम क्या बोल रहे हैं? आगे की बात समझो। फिर ये आ गया 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक। दूसरे वाले की साइड का, दूसरे वाली साइड ही हो गई 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक, ठीक है। फिर तीसरी वाली साइड का क्या हिसाब किताब होगा सर? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कैलकुलेट करते हैं। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। चलो चौथे वाले का क्या हिसाब किताब है सर? ये भी रही 5 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक। और ये भी रहा 5 सेंटीमीटर, कहां से कहां तक सर जी? यहां से लेकर यहां तक। अब बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से समझना, बहुत अच्छे से प्यारे तरीके से समझना। जब मैंने पहले वाले स्क्वायर का, जब मैंने पहले वाले यानी येलो वाले पार्ट का जब स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करा, जब मैंने एरिया ऑफ पहले स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करा, तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा सर? साइड इनटू साइड के हिसाब से 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आई? क्या ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आई? बोले हाँ सर, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आई। चलो अब निकालते दूसरे वाले स्क्वायर का क्या एरिया। तो हम यहां पर मैंने लिखा एरिया ऑफ सेकंड स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा जी एरिया सर? साइड इनटू साइड, यानी 5 5 जा फिर से कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा है सर। चलो इसी बात पे हम निकालते तीसरे वाले स्क्वायर का एरिया, तो यानी एरिया ऑफ तीसरा वाला स्क्वायर, जो कि कितना हो जाएगा? देखो 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। ये वाले एरिया, अरे कहां गया भैया? ये वाला एरिया निकल गया, ये वाला एरिया भी निकल गया सर। अभी क्या करना है? मैंने बोला अभी ये वाले का निकालते ना, अब ये वाले का निकालते। अब एरिया ऑफ फोर्थ वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 5 इंटू 5, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, मुझे एक छोटी सी बात समझाओ, मुझे एक छोटी सी बात समझाओ।
इस वाले का एरिया 25, 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 25 25 50, 25 25 50, 25 25 25 25, टोटल मिला के कितना हो गया सर जी? टोटल मिलाकर तो हो गया मेरे पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल मिला के मेरे पास कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस पूरे 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 स्क्वायर का, समझना, इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया, इस पूरे के पूरे एरिया, इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इस पूरे के पूरे एरिया का स्क्वायर, इस पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया 25 25 25 25, 4 बार ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा? 100। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला स्क्वायर जो मैंने पहले लिया था, ये वाला स्क्वायर जब मैंने पहले लिया था, ठीक है, अगर मैं इसकी साइड लेंथ को डबल करता हूं, अगर मैं इसकी साइड लेंथ को डबल करता हूं, यानी 5 का मैंने 10 कर दिया, 5 का मैंने 10 कर दिया, 5 का मैंने 10 कर दिया, तो ये जो इसका एरिया है, अगर मैंने सुनना 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 सुनना, अगर मैंने जो स्क्वायर पहले खरीदा था, जो मैंने स्क्वायर लाइन पहले खरीदा था, इसकी जो साइड लेंथ थी, इसकी जो साइड लेंथ थी, अगर मैंने इस साइड लेंथ को डबल कर दिया, अगर मैंने इस साइड लेंथ को डबल कर दिया, अगर मैंने इस साइड लेंथ को डबल कर दिया, तो इसका एरिया जितना भी था, इसका एरिया जितना भी था 25 था, 25 था, इसका एरिया जितना भी था, क्या इससे डबल होगा? इसका डबल इसका एरिया होगा। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का डबल 50 होगा? नहीं होगा, बल्कि कितना हो गया? 4 गुना हो गया। कितना हो गया जी? 4 गुना हो गया। आप समझो ना, आप समझो इसको। आप कैसे लिख सकते हो? 4 इंटू 25 हो गया, क्योंकि 25 25 25 25 4 टाइम्स ऑफ 25। और ये जो 25 था, ये तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया था ना, ये तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया था ना, यानी क्या हो गया? 4 गुना हो गया। और हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? इमेजिन करो कि आपके पास एक स्क्वायर प्लॉट था, आपने एक दूसरा खरीदा जो कि एग्जैक्टली डबल था, जो कि एग्जैक्टली इसका डबल था, इसका डबल था, इसका डबल था, ठीक है, डबल द साइज। डू यू जस्ट डबल द साइड लेंथ? क्या आपने सिर्फ साइड लेंथ को डबल किया? तो अब यहां पर हमने पूरा चीज को समझा। अब यहां पर कुछ कॉमन मिस्टेक को समझो। आप लोगों के हिसाब से जब स्टार्टिंग में आप लोगों ने सोचा होगा, तो आपने ये सोचा होगा ना कि मोस्ट पीपल थिंक यू जस्ट डबल द साइड लेंथ ऑफ द साइड, यानी सिर्फ आप क्या कर दो? साइड की लेंथ को डबल कर दो। सिर्फ आपने ऐसा सोचा होगा, हाँ साइड की लेंथ को डबल कर दो, ये 5 है तो 10 कर दो, ये 5 है तो 10 कर दो, 5 और 5 10 कर दो, डबल कर दो, 5 और 5 10 कर दो, 5 और 5 10 कर दो, 5 और 5 10 कर दो। लेकिन जब मैंने साइड लेंथ को डबल किया तो आपने खुद देखा कि एरिया कितना हो गया? 4 गुना हो गया। एरिया कितना हो गया? 4 गुना हो गया, ठीक है। अब आप लोगों के हिसाब से आप लोगों ने स्टार्टिंग में यही सोचा होगा कि जब डबल कर देंगे साइड लेंथ तो एरिया भी मुझे डबल मिलेगा, लेकिन ये गलत है, लेकिन ये गलत है। तो सच क्या है सर? सच क्या है बच्चों? सच ये कि अगर आप डबल करोगे साइड को तो एरिया आपको कितना मिलेगा? 4 गुना बड़ा मिलेगा। एरिया कितना मिलेगा? 4 गुना बड़ा मिलेगा पहले वाले से, जो कि आप लोगों ने खुद से करके देखा। इस वाले एरिया का देखो देखो देखो, इसको एक काम करता हूं, ये वाला कलर कर देता हूं, ठीक है। इस वाले का 4 गुना मिला, इस वाले का 4 गुना मिला, हाँ या फिर ना? पूरा का पूरा अच्छे से समझा दिया? ठीक है सर, बढ़िया तरीके से समझा दिया। तो ये कुछ रॉन्ग गैस है जो आप लोगों ने गैस किया होगा कि हाँ अगर हम साइड लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया भी मुझे डबल ही मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एरिया कितना मिल जाएगा? 4 गुना मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज यहां से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब यार बोधायन जी बीच में कहां से आ गए? अरे मैंने बोला असल में ये जो बोधायन है ना, ये जो बोधायन जी की डिस्कवरी है ना, ये बोधायन और पाइथागोरस थ्योरम एक ही है। सर कैसे कैसे कैसे? मैंने बोला समझो। बोधायन ने क्या डिस्कवर किया कि जो डायगोनल है ना, वो क्रिएट करता है एक स्क्वायर को विद डबल एरिया। यानी 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 मान के चलते कि आपने एक स्क्वायर बनाया, ठीक है, मान के चलते हैं कि आपने क्या बनाया जी? एक स्क्वायर बनाया। आ जाओ एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है सर। मैंने एक स्क्वायर बना लिया यहां पर, ठीक है। एक चीज को ध्यान में रखना कि जो आपको नया एरिया मिलेगा ना, वो 2 गुना मिलेगा ओरिजिनल के। सर ये कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो बताओ। मैंने बोला आ जाओ इधर देखते हैं, डबलिंग है स्क्वायर। अगर आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड ए है तो उसका डायगोनल क्या होगा? ठीक है, इस ए की जगह पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इस ए की जगह पे मैं कर देता हूं 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मैं कर देता हूं 2 सेंटीमीटर, ठीक है सर। तो मैंने बहुत ज्यादा सिंपल तरीके से क्या कर दिया जी? एक स्क्वायर बना दिया। अब इस स्क्वायर की खासियत समझो।
जब मैंने स्केल से इसको मेजर किया ना, जब मैंने स्केल से इसको मेजर किया, एक काम करते हैं, ये रहा मेरे पास एक स्केल, अब मैं स्केल से क्या कर रहा हूं, इसकी साइड को मेजर कर रहा हूं। तो इसकी साइड को जब मैंने मेजर किया, तो चलो इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, हम्म, इसको थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा लेते हैं, या फिर करीबन करीबन इसको 2 का रखना है यार। चलो एक काम करते हैं, हम स्केल से बना लेते हैं। मैंने एक लाइन यहां पर खींची, हम्म, 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैंने यहां से 2 सेंटीमीटर खींचा, फिर से खींच देता हूं एक बार, ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर मैंने यहां से खींचा। अब मैं यहां से भी क्या कर रहा हूं, मैं यहां से भी 2 सेंटीमीटर खींच रहा हूं, ठीक है, यहां से भी देखो, यहां से भी मैंने 2 सेंटीमीटर खींच दिया, ठीक है सर बढ़िया किया। फिर मैंने यहां से भी 2 सेंटीमीटर खींचा, देखना बहुत अच्छे से देखना, ठीक है, देखना, यहां पर रखा, थोड़ा सा टाइम लग रहा है पर कोई दिक्कत नहीं, आपको चैप्टर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा। यहां से भी मैंने क्या कर दिया, 2 सेंटीमीटर मार दिया, ठीक है। फिर इसके बाद यहां से भी मैंने क्या कर दिया जी, 2 सेंटीमीटर का मार दिया, यहां पर रख के मैंने ये रखा भाई, और यहां से मैंने 2 सेंटीमीटर का, हाँ जी, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब आप बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहे हो कि आपके पास क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, जिसकी साइड लेंथ कितनी है, जिसकी साइड लेंथ है 2 सेंटीमीटर, कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, यानी ये 2 इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। अब जब मैंने इसका एक डायगोनल खींचा, मैंने क्या करा, मैंने बोला एक काम करते हैं, हम डायगोनल बनाते हैं, इसी स्क्वायर का क्या कर दिया जी, मैंने एक डायगोनल बना दिया। अब इस डायगोनल को जरा मेजर करो, आप खुद चौंक जाओगे कि ये डायगोनल है कितना, आप खुद चौंक जाओगे कि सर ये डायगोनल है कितनी लेंथ का। तो देखो, ये डायगोनल हमारे पास कितना आ रहा है, अगर हम यहां से मेजर करें, तो ये लगभग लगभग हमारे पास कितना आ रहा है, ये लगभग लगभग हमारे पास इतना आ रहा है, ठीक है, यानी 2.5 हो गया, और 2.7 समथिंग कुछ जा रहा है, ये समझ पा रहे हो आप लोग अच्छे से। जीरो से अगर आप देखोगे तो ये इतना समथिंग कुछ जा रहा है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बोल रहा हूं, इसी को, हम्म, इसी को कॉपी कर दिया, एक और खींच दिया, 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 कॉपी कर दिया, एक और साइड में मैं रख रहा हूं। बच्चों मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको अच्छे तरीके से समझना। अभी सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ मैंने अभी डायगोनल खींचा, इसी डायगोनल के 4 टुकड़े, इसी डायगोनल के मेरे पास कितने, 4 टुकड़े। अब इन्हीं 4 टुकड़ों को मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूं, देखो, इन्हीं डायगोनल्स को मैं कुछ इस तरीके से रख रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने ये टुकड़ा कुछ समथिंग कुछ ऐसे रखा, ठीक है, कैसे रखा, समथिंग कुछ ऐसे रखा, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा सेट कर दिया मैंने, हाँ, यहां पर परफेक्ट, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर इस वाले को उठाया, ये उठेगा नहीं ना, लेकिन बात तो यही है, उठेगा नहीं, कोई ना, हम्म, एक और कॉपी मारा, और एक मैंने यहां पर खड़ा कर दिया, समझना बच्चों बहुत अच्छे से, एक और कॉपी मारा, और इसको मैंने यहां पर लेके आया, ठीक है, कुछ इस तरीके,
तो अल्टीमेटली आप यहां पर क्या समझे कि जितना भी आपके पास डायगोनल होगा ना, जितना भी आपके पास डायगोनल होगा ना, उसका डबल ये एरिया होगा। यानी अब मेरा कहने का सेंस क्या है, अब मेरा कहने का सेंस क्या है कि जितना भी ये वाले पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया होगा ना, जितना भी पर्टिकुलर ये वाले स्क्वायर का एरिया होगा ना, ये वाले पर्टिकुलर जितना भी एरिया होगा ना, इसका डबल ये वाला एरिया होगा। यानी स्क्वायर का डबल हमें कब मिलेगा? देखो, अगर हम साइड लेंथ को डबल करते हैं, साइड लेंथ को अगर हम डबल करेंगे तो स्क्वायर का एरिया 4 गुना मिलेगा। अभी जस्ट हमने एक चीज को समझा ना, अभी जस्ट हमने एक चीज को समझा, वो क्या समझा कि जब मैं स्क्वायर का एरिया, देखो 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 यहां पर समझो, जब मैं स्क्वायर के साइड लेंथ का एरिया, जब मैं स्क्वायर में साइड लेंथ को डबल कर देता हूं, जब मैं एक स्क्वायर में साइड लेंथ को डबल कर देता हूं तो मेरे को एरिया कितना मिलता है? 4 गुना मिलता है। लेकिन अगर मैं डायगोनल को जोड़ता हूं, सिर्फ अगर मैं डायगोनल को जोड़ के एक स्क्वायर बनाता हूं, तो जितना भी ये ऑरेंज वाले का एरिया होगा ना, जितना भी ये ऑरेंज वाले का एरिया होगा ना, मान के चलो कि ये 2 है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का डबल कितना हो जाएगा जी? 2 सेंटीमीटर का डबल हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि आपने इसी एरिया का, इसी स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट किया। ये जो ऑरेंज वाला है ना, इसकी साइड कितनी थी? 2, तो उसके हिसाब से एरिया कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, यानी साइड एंड टू साइड से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ये व्हाइट वाले का एरिया कितना होगा, तो अब आप बोलोगे सर जी ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपको यकीन नहीं आ रहा ना? अब हम व्हाइट वाले का एरिया कैलकुलेट करते हैं। देखो, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जो डिवाइस है ना, मतलब यहाँ पर जितने भी मेरे पास ये सारी चीजें हैं ना, है ना, तो ये थोड़ी सी अच्छी, मतलब एक्यूरेट नहीं दे पाएंगे, एग्जैक्ट नहीं दे पाएंगी, बस वो सेंस में बोल रहा हूं। तो यहां तक पे हम लोगों ने इसको रख दिया। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां तक हो गया 1, यहां तक हो गया 2, यहां तक हो गया 2.5 और यहां तक हो गया आपके पास कितना? 2.75। तो ठीक है, 2.75 समथिंग कुछ हो गया। कितना? 2.75, 2.75 समथिंग कुछ मैं बोल देता हूं सेंटीमीटर इसकी साइड लेंथ। तो इस वाले स्क्वायर का, इस वाले स्क्वायर का एरिया कितना होगा सर जी? 2.75 इंटू 2.75 कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ व्हाइट वाला स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 2.75 इंटू 2.75। अब ये जो 2.75 और 2.75 है, अगर मैं इसको जल्दी से कैलकुलेटर से करके आप लोगों को बताऊं, तो आप खुद देखना, 2.75 इंटू 2.75 लगभग लगभग 7.5 या लगभग लगभग 8 के अराउंड ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2.75 बस मैंने एग्जैक्टली नहीं लिया, एग्जैक्टली नहीं लिया, बस मैंने अराउंड अराउंड खेला। लेकिन आप ये चीज गौर करना कि जब भी आप डायगोनल से एक स्क्वायर बनाओगे ना, जब आप डायगोनल से एक स्क्वायर बनाओगे ना, तो ये जो आपके पास स्क्वायर का एरिया था जिसका डायगोनल आपने जोड़ा था, उस स्क्वायर से डबल एरिया होगा। यानी बच्चों समझना बहुत अच्छे तरीके से, फिर से एक बार अच्छे तरीके से समझा देता हूं मैं। आपने ऑरेंज वाला एक स्क्वायर बनाया, इसकी साइड कितनी थी? 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और एरिया कितना आ गया? साइड एंड टू साइड से आ गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब आपने इस ऑरेंज वाले का डायगोनल जोड़ा और जोड़ने पर आपने एक स्क्वायर बनाया, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा? जितना भी ये ऑरेंज वाले का एरिया था यानी 4, इसका डबल ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो एरिया ऑफ व्हाइट वाला स्क्वायर कितना आ जाएगा? लगभग लगभग यहां पर 7.5 समथिंग कुछ आ रहा था ना, 7.5। ठीक है, ये अप्रोक्स में आएगा, ये अप्रोक्स में आएगा। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही बोला भाई बोधायन ने। बोधायन की डिस्कवरी इस पे यही थी कि अगर डायगोनल को हम लोग जोड़ देंगे ना एक स्क्वायर के, तो जो नया एरिया हम लोगों को मिलेगा वो 2 गुना मिलेगा ओरिजिनल एरिया के। तो एरिया डबल कब मिलता है कोई भी स्क्वायर का, वो भी आप लोगों को पता चल गया। लेकिन जब आप साइड लेंथ को डबल करोगे तो एरिया 4 गुना मिलेगा, वो भी चीज आप लोगों को मैंने समझा दी यहां पर। ठीक है, वो भी चीज आप लोगों को समझा दी। थोड़े से मैंने कंसेप्ट को क्लियर करने की बस कोशिश करी है, और कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा टाइम लगा होगा, मैं ये चीज मान रहा हूं, थोड़ी सी यहां पर चीजों में टाइम वेस्ट हुआ होगा, वो चीज मैं मान रहा हूं, लेकिन मैंने कंसेप्ट को क्लियर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हल्की सी वहां पर वो जोड़ने पर हुआ है बस, बाकी आप लोग अगर खुद से निकालोगे तो आपको खुद से वो चीजें आ जाएगा समझ में। अब कोई भी स्क्वायर अगर मैंने आपको दे दिया, तो आप उस स्क्वायर का हाफ एरिया कैसे निकालोगे? यानी बच्चों ये बोल रहा है कि मान के चलो हम लोगों ने एक स्क्वायर को ड्रॉ किया, है ना, एक स्क्वायर को ड्रॉ किया। अब मेरे को भाई उसके अंदर एक स्क्वायर चाहिए जिसका एरिया हाफ है। जिसका एरिया कितना है? जिसका एरिया हाफ है। तो अब वो चीज मैं कैसे निकालूंगा?
मुझे एक स्क्वायर ऐसा चाहिए जिसका एरिया हाफ है, तो वो स्क्वायर में कैसे निकालूंगा सर? सिंपल सी बात है, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा बच्चों, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, एक स्क्वायर बना रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने एक स्क्वायर को बनाया, यहां पर मैंने एक स्क्वायर को बना दिया। ठीक है सर, बना दिया। अब इन्हीं स्क्वायर के मैं मिड पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं। कौन से वाले पॉइंट्स को? मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं मिड पॉइंट्स को जोड़ रहा हूं। मैंने मिड पॉइंट्स को जोड़ दिया, इसी का मिड पॉइंट जोड़ा, ठीक है, और एक और जोड़ा जो कि है, ठीक है ये मिड पॉइंट को मैंने जोड़ दिया। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको लेके चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तो ये आप देख रहे हो कि जो भी साइज का मेरे पास एक स्क्वायर था, जो भी साइज का मेरे पास एक स्क्वायर था, ये वाले स्क्वायर की बात कर रहा हूं, ये वाला ए बी सी और डी। सबसे पहले मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने इनके साइड का मिड पॉइंट जोड़ा। इन सारे के सारे स्क्वायर में साइड्स थी, उसका मिड पॉइंट, इस वाली साइड का मिड पॉइंट लेट्स से ये पी है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट लेट्स से ये क्यू है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट लेट्स से ये आर है, इस वाली साइड का मिड पॉइंट लेट्स से ये एस है। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? समझ में आ गया। और फिर मैंने क्या जोड़ दिया, फिर मैंने जोड़ दिया भाई साहब इनके डायगोनल्स को। फिर मैंने क्या जोड़ दिया, फिर मैंने जोड़ दिया इनके डायगोनल्स को। तो इनके डायगोनल्स कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। ठीक है, एक चीज ही हो गई। अरे यार, इनके डायगोनल्स को जोड़ना है थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल परफेक्टली जोड़ा यार। और ये भी डायगोनल मैंने जोड़ दिया, यानी मैंने क्या करा, मैंने जोड़ दिया AC को, और मैंने क्या जोड़ दिया, और मैंने जोड़ दिया BD को। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अब आप लोगों को क्या हो रहा होगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट नजर आ रहा होगा। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने RS को भी जोड़ दिया, समझना बच्चों बहुत अच्छे से। फिर मैंने RS को भी जोड़ दिया, और मैंने क्या जोड़ दिया, फिर मैंने RQ को भी जोड़ दिया, फिर मैंने क्या जोड़ दिया, फिर मैंने SP को भी जोड़ दिया, फिर मैंने क्या जोड़ दिया, फिर मैंने QP को भी जोड़ दिया, और कहें तो PQ को भी जोड़ दिया। अब यहां से भी आप लोगों को एक और इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा होगा, है ना? यानी ये छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल्स को जोड़ा, ये छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल्स को जोड़ा, ये छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल्स को जोड़ा, ये छोटे वाले स्क्वायर के डायगोनल्स को जोड़ा। तो जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर जोड़ने पर समझना बच्चों, जोड़ने पर मेरे को यहां पर जब मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जोड़ डालूंगा ना, जब मैं यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, देखो देखो, ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ा, जोड़ा सर, ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ा, जोड़ा सर, ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ा, जोड़ा सर, ये पॉइंट से ये पॉइंट को जोड़ा, हाँ सर जोड़ा। तो अब आप यहां पर जो फिगर देख पा रहे हो ना, ये जो फिगर देख पा रहे हो ना, ये है ना, ये पूरा का पूरा जो पिंक वाला एरिया का स्क्वायर होगा ना, ये जो पिंक वाला स्क्वायर का एरिया होगा ना, ये कितना होगा मान के चलते हैं। समझना समझना, खुद अभी प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं, खुद देखो, आप खुद देखो। मैं निकाल रहा हूं भाई स्केल को, मैं क्या कर रहा हूं, मैं स्केल को निकाल रहा हूं, ठीक है। अभी मैंने यहां पर जब मैंने इसको मेजर किया, तो मेजर करने पर ये मुझे कितना मिला, लगभग लगभग 5 पॉइंट समथिंग कुछ, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर इसको भी मेजर किया, तो ये भी मेरे को समथिंग कुछ 5 पॉइंट समथिंग कुछ मिल रहा है। भाई मैंने क्या बोला, मैंने आपको बोला मान के चलते हैं, समझना बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। मैंने बोला कि जब मैंने इस वाले पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया निकाला, ठीक है, तो इसकी साइड लेंथ कुछ ना कुछ थी, और मैंने बोला कि भाई जो इसकी साइड लेंथ थी ना, वो थी A। वो कितनी थी, वो थी A। कितनी थी बच्चों, वो थी A। यानी कि इसकी साइड लेंथ अभी थी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 सेंटीमीटर कितनी थी, 10 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर पूरी की पूरी यहां तक, ये पूरी 10 थी। ये कितना होगा सर, ये भी सिंपल 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये कितना होगा, ये भी सिंपल सी बात है 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा कितना, पूरे के पूरे स्क्वायर का एरिया हो जाएगा कितना, कितना 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 100 सेंटीमीटर। कितना 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 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 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 बच्चों, अब इसकी साइड कितनी होगी, इसकी साइड कितनी होगी, ताकि हमें इसका एरिया कितना मिलेगा। अगर मैं पूरे का स्क्वायर का एरिया निकालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, पूरे ओरिजिनल एरिया का, यानी एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर मुझे कितना मिलेगा, 10 और 10, 10 इंटू 10, और 10 10 से कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन जब मैं ये पिंक वाले एरिया का स्क्वायर निकालूंगा, जब मैं ये पिंक वाले का निकालूंगा, पिंक वाले एरिया का स्क्वायर निकालूंगा, यानी एरिया ऑफ पिंक स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सा है, ओरिजिनल स्क्वायर, ये कौन सा है, पिंक वाला स्क्वायर।
तो पिंक वाले स्क्वायर का एरिया कितना आ जाएगा, ये 100 का आधा यानी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले स्क्वायर की साइड लेंथ क्या होगी, तो आप कैसे बताओगे? चलो इसको नामकरण भी कर देते हैं। ये रहा x, ये रहा y, ये रहा z और ये रहा हमारे पास, लेट से PQRS भी ले लिया, तो ये रहा हमारे पास f, x y z f। समझ में आया? तो जब आपने बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाला वो आया आपके पास 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब आपने छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकाला वो आया आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आता है आधा एरिया, वो भी मैंने आपको बता दिया। बच्चों आधा एरिया अब ऐसे मत समझना कि साइड लेंथ का आधा कर दोगे, नहीं, अगर आप साइड लेंथ का आधा कर दोगे तो आपको एरिया वो मिलने ही नहीं वाला। देखो साइड लेंथ का आधा भी करके दिखा देता हूं। ये रहा पूरा आपके पास कितना, 10 है, तो 10 का आधा कितना होगा, 5। ये 5 रख दिया आपने तो ये भी 5 होगा, तो उस हिसाब से 5 जा कितना होगा, 25। तो ये पिंक वाले का एरिया आएगा 25, लेकिन ये 25 1/4 है, हमें कितना चाहिए, आधा, यानी ये 5 तो नहीं होने वाली। जो इसकी साइड लेंथ है वो 5 तो नहीं होने वाली। क्या ये चीज क्लियर हो गया? ठीक है। तो कभी भी अगर आपको एरिया आधा चाहिए है, कभी भी अगर आपको एरिया आधा चाहिए है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो समझ में आ गया? हाँ सर, हमें सारे के सारे मिड पॉइंट्स को जोड़ना पड़ेगा। मैंने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ा, साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ा, वहां से मैंने उन साइड लेंथ को बनाया, लाइन सेगमेंट खींची तो मेरे को एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने बड़े वाले स्क्वायर की डायगोनल्स को जोड़ा तो मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने इधर से लेकर इधर तक हर एक स्क्वायर के डायगोनल्स को जोड़ दिया, इससे 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 इससे, ये रेड वाले डॉटेड लाइंस आपको दिख रहे हैं। फिर यहां से भी मेरे को एक एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला, तो यहां पर अंदर क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया। बच्चों मैं फिर से बता रहा हूं, ये चीजें आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन मैं आपकी पूरी की पूरी जो कह सकते हैं कि कंसेप्ट है ना, उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बच्चों, लेकिन हर एक चीज, हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, क्या ये चीज हो गई? तो आप यहां पर एक चीज को ध्यान से समझना कि जब आपने साइड लेंथ को हाफ किया तो इसका ये मतलब नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि एरिया भी हाफ हो जाएगा, जो कि मैंने आपको यहां पर प्रूफ करके दिया। इसकी साइड लेंथ अगर 10 है तो इस पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन 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 जब मैंने साइड लेंथ को आधा किया, जब मैंने साइड लेंथ को आधा किया तो 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5, ये भी 5, और जब मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 5 5 जा 25 आएगा। पर हमें तो एरिया आधा चाहिए, तो 100 का आधा 50, तो यहां पर तो 25 आ रहा है। यानी ये बात समझ गए कि अगर आपने साइड लेंथ को हाफ किया तो इसका मतलब ये नहीं कि एरिया भी आपके पास हाफ आएगा। समझ में आया? ये क्लियरिटी मिल गई। बस तो फिर बढ़िया, बहुत शानदार। अब देख लेते हैं आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। अब यहां से जितने भी आपके पास टॉपिक्स है ना, सारे के सारे बहुत ज्यादा आसान है। देखो एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या मतलब होता है, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें आपके पास दो साइड्स क्या होती हैं, सेम टू सेम, जिसमें आपके पास दो साइड्स क्या होती हैं, सेम टू सेम। यानी मैंने सिंपल सी एक बात बोली कि अगर साइड लेंथ एक ए है, दूसरी भी ए है, तो ये तीसरी वाली कैसे निकलेगी सर, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि मान के चलो आपके पास ये एबीसी नाम का एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी एक एंगल पक्की बात है किधर कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहां पर दो साइड सेम लेंथ की है। इसको अगर मैंने ए दिया तो इसको भी देखो ए दिया, ये दोनों की दोनों सेम लेंथ की है, हाइपोटेनस अलग रहेगी बच्चों। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना, ऐसे समझो, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब मैंने बोला हाइपोटेनस तो मेरे पास एसी है, और AC भी अगर देखा जाए तो C है, तो C का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर कितना है, ये रहा परपेंडिकुलर जो कि A है, तो A का स्क्वायर प्लस बेस मेरे पास कितना है सर जी, ये A है, तो यानी हो जाएगा A का स्क्वायर। तो C स्क्वायर बराबर A स्क्वायर, और A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आया? अब यहां पर बहुत अच्छे समझो, जब ये स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो रूट वाला भाई ये 2 का भी है और ये ए स्क्वायर का भी है। तो देखो देखो देखो, ये लग गया 2 पर भी और ये लग गया ए स्क्वायर पर भी। अब ये ए स्क्वायर
अगर आपके पास रूट के अंदर दो लोग हैं, मैंने आपको जस्ट समझाया था अभी थोड़े दिन पहले स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, सब फर्स्ट चैप्टर में, कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर है, इसका मतलब तो ए हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ए हुआ ना, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, √2 इंटू ए, और आप इसको a√2 भी लिख सकते हो। क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई? क्या ये चीज आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हुई? हाँ सर, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई। यानी ये जो हाइपोटेनस आएगा ना, ये जो हाइपोटेनस आएगा ना, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, साइड इंटू √2, ये कितना आएगा, √2 इंटू साइड, वही बात है, वही बात है, एक ही बात है। अब सर ये क्यों है टॉपिक? अरे क्योंकि ये जो आप लोगों ने निकाला ना, ये इसी की मदद से निकाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसी की मदद से निकाला है। समझना, समझना, बहुत अच्छा समझना। मान के चलते हैं कि ये 100 था, ये 100 था पक्का, तो ये होगा कितना, ये होगा 50। देखो बहुत अच्छे तरीके से समझना बच्चों, बहुत प्यारे तरीके से समझना। आपके पास ये पूरा 100 था, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर से देखा जाए तो ये ओपी कितना होगा सर जी, ये ओपी भी 50 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अब मैं एक ट्रायंगल लेने को बोल रहा हूं आप लोगों को, एक ट्रायंगल लेने को बोल रहा हूं, एक ट्रायंगल लेना है। कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है सर? बेटा ये वाला ट्रायंगल लेना है, ये वाला एक ट्रायंगल लेना है तुम लोगों को। ठीक है, कौन सा वाला ट्रायंगल लेना है? ये वाला एक ट्रायंगल लेना है। इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि कितना है सर जी, ये 90 डिग्री का है। अगर ये 50 है, ये 50 है, तो आपके पास हाइपोटेनस कितनी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से? सर जी ये मेरे पास आ जाएगी 50√2। कितना आ जाएगा? 50√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 50√2। अब आपने डायगोनल्स की मदद से आपने ये स्क्वायर बनाया, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका एरिया आप लोगों को समथिंग समथिंग, आप इस वाले की साइड लेंथ निकालना, इस वाले की साइड लेंथ इसी के बेसिस पे निकल जाएगी। ठीक है, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जस्ट पढ़ा ना एक चीज, जब हम लोगों ने एक स्टार्टिंग में चीज पढ़ी ना कि डायगोनल्स की मदद से आप लोग स्क्वायर बनाते हो, ये देखो बोधायन ने क्या डिस्कवर किया कि जो आप डायगोनल बनाते हो ना एक स्क्वायर के अंदर, जब आप एक डायगोनल बनाते हो ना एक स्क्वायर के अंदर, और डायगोनल के बनाने से जो स्क्वायर बनता है और जो ओरिजिनल स्क्वायर होता है, देखो यहां पर मैंने करके दिखाया था ना, जो ओरिजिनल स्क्वायर होता है उसका एरिया का डबल आपको अगर एरिया चाहिए, जो आपने एक स्क्वायर बनाया यहां पर ऑरेंज कलर का, इसमें साइड लेंथ अगर आपने 2 सेंटीमीटर दी, अगर साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर दी, तो आपने इसका एरिया कितना बता दिया कि सर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूं मुझे एक ऐसा स्क्वायर चाहिए जो इस वाले का डबल हो, यानी 4 का डबल 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। आपने बोला सर सिंपल सी बात, मैं इसी स्क्वायर के डायगोनल्स को जोड़ देता हूं। डायगोनल को जोड़ा, जितनी भी साइड लेंथ है तो 4 साइड बना दी, एक पर्टिकुलर जो भी एरिया मिलेगा, जो भी स्क्वायर मिलेगा, इसका एरिया कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब नहीं तो आप एक बात को अच्छे तरीके से समझो, ये आपके पास, अरे एक सेकेंड, ये आपके पास कितना था सर जी? ये तो 2 था। अच्छा ये आपके पास कितना था सर जी? ये भी मेरे पास 2 था। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? ये वाला साइड कितना आ जाएगा? सर सिंपल सी बात है, अगर हम इसको कुछ इन शब्दों में कहें, देखना, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे? अरे अभी जस्ट पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ के आया ना कि अगर आपके पास ये a है, ये a है, तो c कितना हो जाएगा? √2 ऑफ a हो जाएगा। c कितना हो जाएगा? √2 ऑफ a हो जाएगा। वही सेम चीज मैंने यहां पर अप्लाई किया, अगर ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2, यानी a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक बात और बोली, भाई साहब अगर ये आपके पास 2√2 है, तो ये भी आपके पास 2√2 है, ये भी आपके पास 2√2 है, और ये भी आपके पास कितना है? 2√2 है। अब इस वाले स्क्वायर का, व्हाइट वाले स्क्वायर का एरिया निकालना जरा, व्हाइट वाले स्क्वायर का एरिया निकालना जरा। चलो सर, एरिया ऑफ व्हाइट वाला स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड इंटू साइड, इस बार साइड कितना है? 2√2, तो ये कितना हो जाएगा? 2√2 इंटू 2√2। अब 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और √2 कितना हो जाएगा? 2, यानी 4 2 जा कितना हो जाएगा? 8। यूनिट क्या लग जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट क्या लग जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात आई, अच्छे तरीके से समझ में आया। बस यही कंसेप्ट है। इस वाले स्क्वायर का जब हमने एरिया निकाला 4 आया, इस वाले स्क्वायर का जब एरिया निकाला तब 8 आया। कैसे आया सर जी? बोधायन की मदद से, है ना, बोधायन थ्योरम की मदद से, यानी पाइथागोरस थ्योरम की मदद से। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें एक रिजल्ट मिला जो कि है आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का। किसका? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा राइट ट्रायंगल होता है, और आइसोसेलेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसमें 2 साइड इक्वल होंगी, एक ये वाली, एक ये वाली, 2 साइड इक्वल है, तो तीसरी साइड कैसे निकलेगी? बोधायन थ्योरम का यूज करके, कहूं तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यू ऑफ √2, सर √2 की वैल्यू कैसे बताएंगे अपन?
रूट 2 की वैल्यू कैसे बताएंगे? जैसे यहां पर रूट 2 था, जैसे यहां पर रूट 2 आया है ना, ये जो रूट 2 आया, इस रूट 2 की वैल्यू कैसे बताऊंगा? तो बच्चों बहुत अच्छे तरीके से कुछ बातों का ध्यान में रखना, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कुछ बातों को ध्यान में रखना जो कि किशोर सर बता रहे हैं। ये रूट 2 होता क्या है भाई साहब? रूट 2 सबसे पहले तो एक ऐसा नंबर है जिसको आप थोड़ा सा बड़ा होकर, क्या बोलोगे? इररेशनल नंबर। जिसको आप थोड़ा सा बड़ा होकर क्या बोलोगे? इररेशनल नंबर। क्या बोलोगे? इररेशनल नंबर। अब ये जो इररेशनल नंबर होते हैं ना, ये जितने भी आपके पास इररेशनल नंबर होते हैं ना, इनकी कुछ कुछ खासियत होती है। सबसे पहली बात तो जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है, तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन रिपीटिंग। यानी बच्चों एक सिंपल सी बात समझना, जो रूट 2 की वैल्यू आप लोगों को मिलेगी ना, यहां पर जो रूट 2 की वैल्यू मिलेगी ना, वो आप लोगों को होती है 1.414 और ये आगे तक ऐसे चलती जाती है, समझना। अब ये जो चलती जा रही है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग। यानी ये कभी खत्म नहीं हो रही है, ये आगे भी चलती जाएगी। जैसे मैंने बोला कि ये 1.414 के बाद 1897654 है ना, 3187 ऐसे आगे तक और चलती जा रही है, तो इसी का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी एक ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी रुक नहीं रहा। और नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है? कि कोई भी सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहां पर आया 41, यहां पर आया 41, फिर आ गया 89। अगर ये 41 41 41 41 41 41 41 चलता रहता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग कहलाता, ठीक है। लेकिन ये सेम नंबर रिपीट नहीं करेगा आगे जाके। तो सबसे पहली बात तो ये समझना, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 जो कि आगे तक चलती जाती है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, हाँ, लेकिन हम जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 1.414, क्या? 1.414, ठीक है। दूसरी बात समझना, सबसे पहली बात आप लोगों ने समझ ली कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होता है। दूसरी बात ये समझना बच्चों कि कभी भी हम इस रूट टू को p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। कभी भी हम इस रूट टू को p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। यानी ये p बाई क्यू का फॉर्मेट क्या है बच्चों? ये p बाई क्यू का फॉर्मेट क्या है? ये है एक रैशनल नंबर। अरे सर सिंपल सी बात है, अगर हम रूट 2 को p बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, यानी हम 1/2, 7/8, 3/6 ऐसा नहीं लिख सकते, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। और अगर ये रैशनल नहीं है तभी तो हम इसको बोल रहे हैं ये इररैशनल है। ये कौन सा नंबर है? ये इररैशनल नंबर है। तो सबसे पहली बात आप लोगों को समझ में आ गई, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होने वाला है। दूसरा, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते m बाय n बोल दो, मैंने p बाई क्यू बोला, कोई गलती नहीं कर दी। रूट 2 एक इररैशनल नंबर होगा, ठीक है। और जो रूट 2 की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी? 1.414 के बीच से लेकर 1.415 के बीच में, 1.414 से लेकर 1.415 के बीच में लाई करेगी। तो इसलिए मैंने बोल दिया 1.414 ही लेना आप लोग, ठीक है। रूट 2 की जब भी वैल्यू की बात करी जाए तब आप क्या बोलोगे? 1.414 इसकी वैल्यू होती है। बोधायन पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? देखो इधर समझ लो आप लोग, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूं, इस फिगर पे ध्यान मत देना नहीं तो शायद और उलझ जाओगे। हमारे पास बोधायन थ्योरम होता क्या है? बोधायन पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है जिसकी साइड ए बी और हाइपोटेनस सी है, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि उसमें एक एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए, और जिसकी साइड ए बी और सी है, ठीक है। मान के चलो ये जो स्क्वायर, ये जो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है पी क्यू आर। अब बोधायन ने इसमें एक चीज बोली, उन्होंने बोला कि भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। क्या बोल दिया इन्होंने? बोल दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। यहां पर बोल दिया गया कि द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेनस हैज एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर ऑन द अदर टू साइड्स, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप यहां पर जितनी भी आपके पास साइड लेंथ है, आप इधर से एक स्क्वायर बनाओगे, हाँ सर बनाऊंगा। आप जितनी भी आपके पास साइड लेंथ है इधर से एक स्क्वायर बनाऊंगा, जितनी भी आपके पास साइड लेंथ है इधर से एक स्क्वायर बनाऊंगा। तो जो आपने एरिया को देखा, तो एरिया को देखने पर क्या पता चला
कि जितना इसका एरिया है, जितना इसका एरिया है, ये एरिया मुझे कब मिल रहा है, जब मैं इन दोनों एरिया को प्लस कर रहा हूं। ये वाला एरिया मुझे कब मिल रहा है, ये वाला एरिया मुझे कब मिल रहा है, ये वाला एरिया मुझे कब मिल रहा है, ये वाले स्क्वायर का एरिया मुझे कब मिल रहा है, जब मैं इन दोनों के स्क्वायर को एरिया को प्लस कर रहा हूं। जब मैं इसके स्क्वायर, जब मैं इसके एरिया को, जब मैं इसके एरिया को, दोनों के एरिया को प्लस कर रहा हूं तो मुझे ये वाला मिल रहा है। जब मैं इसके एरिया को, इसके एरिया को प्लस कर रहा हूं तब मुझे ये वाला एरिया मिल रहा है। तो इधर ही हम लोगों ने कमिटमेंट दे दिया, इधर ही हम लोगों ने बोल दिया यार उस हिसाब से तो यहां पर एक पाइथागोरस थ्योरम बनना चाहिए। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम होगी c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होगी, c का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस इधर से ये चीजें आप लोगों को मिल जाती है, इधर से ये चीजें आप लोगों को क्या कर जाती है बच्चों, मिल जाती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर और c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अब सिंपल सी एक बात समझना, मैंने बोला क्या सर ये जो थ्योरम दी गई ये काम कैसे आती है, मैंने बोला बच्चों ऐसे आती है। मान के चलते, तीन केसेस लेके चलते हैं, तीन केसेस लेके चलते हैं। कौन कौन से सर, मैंने बोला भाई आपके पास ना एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि है ए बी और सी। आपके पास जो इसकी बेस है, जो इसका बेस है वो 3 सेंटीमीटर है ना, जो परपेंडिकुलर है वो 2 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताओ कि भाई AC कितना है। तो आपने बोला ठीक है सर जो पाइथागोरस थ्योरम मुझे दिया गया है वो उसका यूज कर लेता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, लेट से थोड़ी देर के लिए मैंने इसको बोल दिया कि ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है, तो सिंपल सी बात है कि ये मेरे पास c है। मुझे यहां पर क्या निकालना है सर, c निकालना है। तो c का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब c का स्क्वायर बराबर देखो a कितना है, a मेरे पास 3 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, प्लस b मेरे पास कितना है, b मेरे पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो c स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो आप यहां पर गौर करोगे कि 9 और 4 कितना हो जाएगा, आपके पास 13 हो जाएगा। क्लियर हुई क्या बात, क्लियर हुई क्या बात, 2 3 और यहां पर ये कितना आ जाएगा फिर उस हिसाब से। देखो सिंपल सी बात है बच्चों, यहां पर ये हो जाएगा कितना आपके पास 3, यहां पर ये कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और यहां पर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। यानी सिंपल सी बात है कि सर 3c मेरे पास कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13, कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 13। ठीक है, एक चीज तो यहां पर आ गई कि c अननोन वैल्यू आपको मिल जाएगी। c आप कैसे निकाल सकते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करके। क्या बोला मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट करके। एक और एग्जांपल ले लूं क्या सर, एक और एग्जांपल ले लो। मैंने बोला ठीक है भाई एक और एग्जांपल ले लेते, आ जाओ 3 केसेस ले लेते। हम क्या करते हैं, हम 3 केसेस ले लेते, एक केस दूसरा केस और यहां पर हो जाएगा जी तीसरा केस। ठीक है, अब समझना मैंने बोल दिया ये रहा मेरे पास 4 सेंटीमीटर और ये रहा मेरे पास 3 सेंटीमीटर, तो मुझे ये निकाल के दो। सबसे पहली बात मैंने बोल दी, ठीक है, मैंने बोला कि चलो ये मेरे पास है 10 सेंटीमीटर, ये मेरे पास है 6 सेंटीमीटर, तो मुझे ये वाली एक साइड निकाल के दो। ठीक है सर, बढ़िया किया आपने। अब मैंने बोला कि मेरे पास ना ये है 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो मुझे ये निकाल के दो। तो आपने बोला ठीक है सर मैं सब कुछ निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, मान के चलो मैंने इसको दे दिया ए बी सी एक ट्रायंगल, इसको दे दिया मैंने पी क्यू और आर एक ट्रायंगल, इसको दे दिया मैंने एक्स वाई और जेड एक ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में मुझे ये तीनों की तीनों अननोन साइड निकाल के दो बच्चों। आपने बोला सर सबसे पहले तो आप एक चीज भूल गए। मैंने बोला क्या सर, सबसे पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मैंने बोला एग्जैक्टली सबसे पहली चीज आपको क्या गौर करनी है, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है। नहीं है तो चलो अब मैंने बोल दिया कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अब निकालो अब निकालो अब निकालो। आपने बोला सर अब तो मैं निकाल दूंगा। ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास बी और ये अननोन वाला हो गया सी। तो सी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर बराबर और बोलू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है सी स्क्वायर। आपको बोलना पड़ेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी। स्क्वायर प्लस बी कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा सी का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 बराबर कितना हो जाएगा सी का स्क्वायर। 25 बराबर सी स्क्वायर, और अगर मैं कहूं तो सी स्क्वायर बराबर 25। बच्चों सुनना सुनना, ये स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट आ जाएगा।
ये स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा, ये स्क्वायर जब राइट साइड जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ना कि कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो ना कि कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, जल्दी बताओ। 5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा सर, हो जाएगा, सिंपल सी बात है, पक्का अच्छे से आया। अब मैंने बोल दिया कि ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास बी और ये रहा मेरे पास सी। तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है। फिर से सेम टू सेम लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वही सेम चीज लिखी है मैंने, वही सेम चीज लिखी है, ठीक है। ए कितना है, नहीं है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर इस बी स्क्वायर को राइट साइड ले जाओ, यानी हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कैसे आ जाएगा सर, सी कितना है, सी है बच्चों मेरे पास 10, 10 का स्क्वायर। बी कितना है, बी है सर 6, यानी 6 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 100 माइनस 36, यानी ए स्क्वायर मेरे पास कितना हो जाएगा, 64, यानी ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 दैट इज 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो मेरे पास ये वाली साइड पे आ गई। अब मैंने बोला यार ये वाले का मेरे को आप लोग होमवर्क करके बताना, है ना, ये वाले का आप लोग मुझे होमवर्क करके बताना। ये रहेगा आपके पास किशोर तेजवानी क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें कि आप लोग मुझे क्या बताओगे, ये वाली साइड का लेंथ बताओगे कमेंट सेक्शन में। ये रहेगा आपके पास किशोर तेजवानी क्वेश्चन। चलो, तो आपने ये चीज को समझा कि भाई आप इससे क्या कर सकते हो, कोई भी एक मिसिंग साइड को भी निकाल सकते हो। एक मिसिंग साइड आ लगा हुआ है, यानी एक मिसिंग साइड होगी, ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कंबाइनिंग टू स्क्वायर्स, यानी जब मैंने दोनों के दोनों स्क्वायर को निकाला तब मेरे पास तीसरा वाला जो स्क्वायर बन रहा है उसके एरिया के बराबर ये साइड होने वाली है। बस इधर से ही मैंने आगे बढ़ाया। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बच्चों ये ट्रिपलेट के फॉर्मेट में भी बोलता है कभी कभी, ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स भी बोलता है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या है, जब मैंने ये क्वेश्चन बनाया ना, तो यहां पर मैंने पाइथागोरियन ट्रिपल्स का यूज किया। कैसे किया वो भी मैं आपको बताता हूं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाया तो मैंने पाइथागोरियन ट्रिपल्स का यूज किया। बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपल्स होती क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स होती क्या है, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि मान के चलो ये मेरे पास 3 है, ये मेरे पास 4 है, तो पक्की बात है ये मेरे पास 5 होगी। ये 3, ये 4, तो पक्की बात है ये 5 होगी। ऐसे ही मैंने बोला भाई कि एक साइड को मैं ले लेता हूं 5, एक साइड को मैं ले लेता हूं 12, तो पक्की बात है ये 13 होगी, ठीक है, ये 13 होगी। इसके बाद एक मैंने बोला कि मान के चलो यार एक ले लिया मैंने 8, एक ले लिया मैंने 15, तो ये 17 होगी। सिंपल सी बात है। जब आपको तीनों की तीनों साइड लेंथ पता हो, और वो कहीं ना कहीं मिलके एक ऐसा रिलेशन फॉर्म कर रही है, अगर एक ऐसा रिलेशन फॉर्म कर रही है, यानी आप उन तीनों की तीनों साइड को बोल देना कि वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी बोल सकते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी बोल सकते हो, और पाइथागोरियन ट्रिपल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बोधायन ट्रिपल्स भी, बोधायन पाइथागोरस ट्रिपल्स भी एक ही बात है। तो ट्रिपल यानी 3 साइड यहां पर होंगी, 3 इंटीजर्स आप लोगों को बोलेंगे, यानी एक होगा ए, एक होगा बी, एक होगा सी, इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स यानी बहुत अच्छे तरीके से समझते हो कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर होने पर अल्टीमेटली वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। कोई भी साइड कभी भी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकती है, इसलिए हम लोग उसको हमेशा पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे। क्लियर हो गया क्या? तो यही है पाइथागोरियन ट्रिपल्स। अब स्केल ट्रिपल्स क्या होता है? देखो सिंपल सी बात है। अब स्केल ट्रिपल्स को समझो भाई साहब, ये जो आपके पास 3, 4 और 5, ये आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, ठीक है। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं हर एक इंटीजर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आप बोलो क्या करूं, 3 से करवा दूं, 4 से करवा दूं, 5 से करवा दूं, 8 से करवा दूं, किससे करवा दूं? आपने बोला सर एक काम करो, आप मल्टीप्लाई ज्यादा बड़े नंबर से नहीं 3 से करवा दो। मैंने बोला बस 3 से। चलो, तो यहां पर मैंने क्या करा, 3 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हुआ 9, 4 को 3 से जब मल्टीप्लाई किया तो 4 3 12, 5 3 कितना हो गया, 15 हो गया। यहां पर अब ये जो कंडीशन है ये क्या बन गया, स्केल्ड ट्रिपल्स। स्केल ट्रिपल्स यानी कि आप इन्हीं तीनों नंबर में एक सेम नंबर यानी स्केलर क्वांटिटी यानी सेम क्वांटिटी। स्केल ट्रिपल्स का मतलब है स्केलर क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि सेम नंबर है, ठीक है। एक स्केल्ड क्यों बोला जा रहा है यहां पर, यानी एक सेम नंबर से आप इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करवा रहे हो। 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15। अब पक्की बात है,
110%। क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से समझना। अगर ए बी और सी इज अ ट्रिपल यानी वो बोधायन ट्रिपल है या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, ठीक है। तो का कब कक ये मत पढ़ना, के ए के बी के सी का मतलब है कि आपने 3 3 जा 9 किया, 4 3 जा 12 किया, 5 3 जा 15 किया, एक नंबर एक सेम नंबर से तीनों को मल्टीप्लाई किया। इज ऑल्सो अ ट्रिपल फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये 3 नंबर अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, अगर ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं, तो जब आपने एक सेम नंबर से इन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। सर मैं नहीं मानता, मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे पता था तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज तो होंगे, अब नहीं मानते तो मुझे तो प्रूफ करके देना पड़ेगा। चलो, एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर किया जो कि है 90 डिग्री का। मैंने एक साइड बोल दी कि है ए बी, दूसरी साइड बोल दी बी सी और तीसरी साइड बोल दी सी डी, ठीक है। मान के चलते अभी हम इसको गायब कर देते कि मेरे भाई मेरे जीवन में इधर 15 है ही नहीं, मैं बोल रहा हूं मेरे पास 9 है और 12 है। मेरे पास क्या है, मेरे पास 9 है और 12 है। एक साइड मैंने रख दी 9, दूसरी साइड मैंने रख दी 12। अब मुझे ये वाली साइड बताना, तो ये वाली साइड डेफिनेटली 15 आनी ही आनी है। देख लो, निकाल लेते हैं। लेट्स से ये वाली साइड है सी, ये रहा मेरे पास ए, ये रहा मेरे पास बी। तो सी कैसे निकलता है, सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सी स्क्वायर बराबर ए कितना है, ए है 9, तो 9 का स्क्वायर, और बी कितना है, बी है 12 यानी 12 का स्क्वायर, ठीक है। सी स्क्वायर बराबर 9 9 जा 81, 12 आइया ये हो गया 144। सी स्क्वायर बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 225, यानी सी बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 225, यानी ये सिंपल सी बात है कि ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। लो आ गया, आ गया 15 आ गया, तीसरी साइड आप लोगों को मिल गई 15। इस तरीके से हम लोग काम करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को लेके, ठीक है। ये स्केल ट्रिपल्स है, हमने सबसे पहले एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, स्केल ट्रिपल्स। अब समझो प्रिमिटिव ट्रिपल्स, अब क्या समझना है, अब समझना प्रिमिटिव ट्रिपल्स। प्रिमिटिव ट्रिपल्स क्या है, अ ट्रिपल विथ नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1, हम उसको बोलेंगे प्रिमिटिव। जैसे मान के चलना एक एग्जांपल हम लोगों ने यहां पर लिया 3 4 5, और एक एग्जांपल लिया 9 12 और 15, ठीक है। क्या 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 एग्जांपल लिया हम लोगों ने, एग्जांपल लिया एक तो 3 4 5, और एक एग्जांपल लिया 9 16 और 15, सॉरी 9 16 नहीं 12 और 15, ठीक है। बच्चों इन दोनों में से अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रिमिटिव ट्रिपल्स कौन है, प्रिमिटिव ट्रिपल्स का मतलब होता है कि उन तीनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। उन तीनों का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, उन तीनों नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए अदर देन 1। यहां पर साफ साफ बोल दिया, अ ट्रिपल विथ नो कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1। एक ऐसा ट्रिपल जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, एक ऐसा ट्रिपल जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब आप बहुत अच्छे तरीके से समझना, 3 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 3 इंटू 1 लिखा, 4 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 4 इंटू 1 लिखा, 5 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो 5 इंटू 1 लिखेंगे। यानी इन तीनों का एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। तो इसने क्या बोला, एक ऐसा ट्रिपल जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ग्रेटर देन 1, इसने कंडीशन रख दी 1 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 चलेगा लेकिन 1 से बड़ा नहीं चलेगा, 1 से बड़ा नहीं चलेगा। उस चीज को आप क्या बोल दोगे, उस ट्रिपल्स को आप क्या बोल दोगे, प्रिमिटिव ट्रिपल्स। क्या बोल दोगे, उस चीज को आप क्या बोल दोगे, प्रिमिटिव ट्रिपल्स। क्लियर हो गई क्या बात, क्लियर हो गई क्या। अब वही सेम चीज हम इसमें करके देखते हैं। 9 को मैंने क्या बोला, 3 3 जा 9 हो गया। 12 को मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई 3 4 जा 12 हो गया, या फिर ऐसे भी बोल दो 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया। 15 को मैंने क्या बोल दिया सर जी, 5 3 जा 15 हो गया। अब इनके कॉमन फैक्टर पे जरा नजर डालना, इनके कॉमन फैक्टर क्या है भाई, 3 3 3 तो आ रहा है, यानी ये प्रिमिटिव ट्रिपल्स तो नहीं है। हाँ स्केल्ड है क्या, हाँ स्केल ट्रिपल्स तो है, स्केल ट्रिपल्स तो है। क्यों स्केल ट्रिपल है, क्योंकि इस नंबर में, इन नंबर में हमने एक सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स बनाए हैं, हमने इन नंबर में सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर्स बनाए हैं, तो ये स्केल ट्रिपल तो है। लेकिन ये प्रिमिटिव ट्रिपल्स है, नहीं है। ये प्रिमिटिव ट्रिपल्स है, हाँ है। क्यों, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर 1 से बड़ा नहीं है, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, चल जाएगा। लेकिन इनका कॉमन फैक्टर 3 है। हमें कंडीशन क्या बोलता है कि प्रिमिटिव ट्रिपल्स क्या होने चाहिए कि भाई कॉमन फैक्टर 1 से बड़े नहीं होने चाहिए, यहां पर 3, यानी ये प्रिमिटिव ट्रिपल्स नहीं।
ये प्रिमिटिव ट्रिपल्स नहीं है, तो ये प्रिमिटिव है पर ये प्रिमिटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? अब इनफाइनाइट ट्रिपल्स क्या होता है? फिर से सेम बात भाई, आप ना मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 3, 4 और 5 का। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको एक नए स्केल ट्रिपल्स मिल जाएंगे, है ना, एक नए ट्रिपल्स मिल जाएंगे, एक नए पाइथागोरियन ट्रिपल्स मिल जाएंगे, जो कि हो जाएगा 3 2 6, 4 2 8 और 5 2 10। ठीक है, अब मैंने बोला आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करवा लो, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 3 9, 4 3 12 और 5 3 15। अब मैंने बोला आप इसी में 4 से मल्टीप्लाई करवा लो, तो 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अब इसी में आप 5 से मल्टीप्लाई करवा लो। ठीक है, तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि हमारे पास इनफाइनाइट ट्रिपल्स फॉर्म हो जाएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं कि इनफाइनाइट ट्रिपल्स फॉर्म हो जाएंगे। यहां पर इनफाइनाइट ट्रिपल्स का क्या मतलब है कि आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाओ। 2 से करवाया तो एक ट्रिपल मिला, 3 से करवाया एक ट्रिपल मिला, 4 से करवाया एक ट्रिपल मिला, 5 से करवाया एक ट्रिपल मिला। इनफाइनाइट नंबर उसे करवाते जाओ, आपको इनफाइनाइट ट्रिपल्स मिलते जाएंगे। इनफाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करवाते जाओ, आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपल्स मिलते जाएंगे, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर्म हो जाएंगे वहां पर। क्लियर हुआ? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी बोधायन ट्रिपल्स, यहां तो फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3k 4k 5k फॉर ऑल दैट इज k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये है बिलोंग्स टू, जैसे आई बिलोंग्स टू सिंधी फैमिली, क्योंकि मैं तो सिंधी हूं, तो ये बिलोंग क्या करेगा, के यहां पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। आप 1 1 1 रख दो, 2 2 2 रख दो, 3 3 3 रख दो, 4 4 4 रख दो। ये ऐसा मत समझना 3 1 यानी 31, नहीं, 3 इंटू 1 यानी 3, 4 इंटू 1 यानी 4, 5 इंटू 1 यानी 5। बोले सर इतने भी गधे नहीं है जितने आप समझते हो। तो इसी बात पे अब फर्मेट्स भाई आ गए, और फर्मेट्स भाई ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज बोल दी। वो क्या बोली कि यार देखो, जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर, जिसको एबीसीबी बोल रहे थे ना, एबीसीबी बोल रहे थे। उन्होंने सिंपल सी एक बात बोल दी कि ये 2 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता कभी जमाने में, ये जमाने में कभी 2 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। अगर हो जाएगा तो भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कभी भी z क्यूब के बराबर आएगा ही नहीं, यानी 2 से बड़ा नंबर हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे वैलिड है, ये पावर 2 वाले पे वैलिड है। बस फर्मेट्स ने यही बोल दिया कि फॉर n इज ग्रेटर देन 2, फॉर n इज ग्रेटर देन 2 इक्वेशन x बार n y बार n z बार n, जहां पर n क्या है, n क्या है, n कोई भी एक नेचुरल नंबर है, n बोल दिया ना, n बोल दिया ना कि ग्रेटर देन 2, यानी 2 से बड़ा रख के देख लो। आपने 3 रख दिया तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है पॉजिटिव इंटीजर्स के टर्म्स में। साफ साफ बोल दिया, आप 2 से बड़ा नंबर रखो, आपने बोला गुस्से में चलो हम 3 रख के देखेंगे, तो 3 रख के आप लोगों ने जब देखा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है पॉजिटिव इंटीजर्स में, और इस चीज को प्रूव किया गया एंड्रयू वाइल्स ने 1994 में। बस सिंपल सी बात है, क्या ये यार, कुछ भी नहीं है। अब यहां पर कुछ चीजें जो कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ ही लेना। अब चलो कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, क्या है क्वेश्चन, फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल यानी दो इक्वल साइड, और वही दोनों की दोनों इक्वल साइड देके रखिए आपको 12 12 12। लो भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया फटाफट मैंने, जिसका नाम दे दिया ए बी और सी। इसमें दो साइड मेरे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये वाली कितनी है? मैंने बोला ये बोल देता हूं ए है, ये बोल देता हूं बी है, तो मुझे सी को फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। चलो कैसे आएगा जी, सी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किसने बोला? बाय बोधायन भी बोल सकते हो, और या तो फिर पाइथागोरस थ्योरम भी बोल सकते हो, शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो सी का स्क्वायर बराबर ए कितना है सर जी, 12 का स्क्वायर, प्लस बी कितना है सर जी, 12 का स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये भी हो जाएगा 144, यानी सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 288। कितना हो जाएगा, 288, यानी सी कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 288। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 288। अब यहां पर समझना 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 समझना, पहले बात को समझो। मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जब मैंने 12 का स्क्वायर निकाला तो 12 का स्क्वायर तो 144 आया, और जब मैंने अंडर रूट ऑफ 144 निकाला तो वो कितना आएगा, वो 12 आएगा। 13 का स्क्वायर निकाला तो वो 169 आया,
और अंडर रूट ऑफ 169 निकाला तो वो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में पड़ गया। अगर मैंने 14 का स्क्वायर निकाला तो वो 196 आएगा और अंडर रूट ऑफ 196 करने पर मेरे को इतना मिलेगा 14 मिलेगा। अगर मैंने 15 का स्क्वायर निकाला तो वो 225 आएगा और अंडर रूट ऑफ 225 करने पर वो 15 हो जाएगा। अगर मैंने 16 का स्क्वायर निकाला तो वो 256 हो जाएगा। अंडर रूट ऑफ 256 मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। अंडर रूट ऑफ 256 मुझे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। अगर मैंने 17 का स्क्वायर निकाला तो वो 289 मिलेगा और अंडर रूट ऑफ 289 करने पर मेरे को 17 मिल जाएगा। मेरे को कितना मिल जाएगा, मुझे 17 मिल जाएगा। यानी 288 किसके अराउंड अराउंड आ रहा है, रूट ऑफ 288 इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना। तो 289 से थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे, यानी एक नंबर पीछे 288 है। यानी इसको मैं अप्रोक्सीमेट, सी अप्रोक्सीमेट 17 हो जाएगा। सी कितना हो जाएगा, इसका मतलब है बच्चों अप्रोक्सीमेट, ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है ये। तो सी मेरे को अप्रोक्सीमेट कितना मिल जाएगा 17 मिल जाएगा। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन, अगर हाइपोटेनस एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का रूट ऑफ 72 है तो बाकी की दो साइड्स क्या होंगी। बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। फिर से मेरे पास एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल का केस है, ठीक है, जिसमें मुझे हाइपोटेनस देके रखा है रूट ऑफ 72, कितना, रूट ऑफ 72। बाकी की अदर दो साइड क्या होंगी, क्योंकि आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस है तो दो तो इक्वल साइड होने वाली है। लेट से एक साइड को मैंने ए रख दिया तो दूसरा भी क्या होगा, ए ही होगा। अब यहां पर लगा लो भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट, सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने पर क्या हो जाएगा, देखो बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। AC का स्क्वायर, लेट से मैंने इसको A बोल दिया, इसको मैंने B बोल दिया और इसको मैंने C बोल दिया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, वो बोलता है C का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यही बोलता है ना, यही बोलता है ना, ठीक है। यानी रूट ऑफ 72, रूट ऑफ 72 का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। यानी रूट ऑफ 72 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ऐसा मत बोलना कि स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बेटा नंबर कट जाएंगे पेपर में, उसके बाद कुछ हो भी नहीं पाएगा। मेरे पास आओगे तो मैं भी बचा नहीं पाऊंगा। जब यहां पर आप स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी नंबर लेते हो और उसका स्क्वायर करते हो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नंबर लेते हो उसका स्क्वायर करते हो, तो ये बात ध्यान रखना है स्क्वायर से रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है तो आपके पास क्या आ जाता है, ए आ जाता है। यानी स्क्वायर से रूट कट गया तो आपके पास कितना आ गया, यहां पर 72 आ गया। 72 बराबर 2a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, यानी a बराबर कितना हो जाएगा 6, a बराबर कितना हो जाएगा 6। क्या ये बात अच्छे तरीके से समझ में आई, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। क्या ये चीज अच्छे तरीके से समझ में आई, पक्का पक्का पक्का। सेंटीमीटर नहीं लगा हुआ है ना तो आप यूनिट्स को मत लगाना, यूनिट्स को मत लगाना, ठीक है, सिर्फ 6 लिख देना, 6 6 6 6, सिर्फ बस इतना करके लिख देना, हो गया क्या। आगे बढ़ाते हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी शॉर्टर साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, ये क्या बोल रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी शॉर्टर साइड्स, इधर समझो, आपके पास क्या है, आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी शॉर्टर साइड 5 और 12 सेंटीमीटर है। इसको मैंने बोल दिया 5 सेंटीमीटर, इसको मैंने बोल दिया 12 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द लेंथ, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की लेंथ कितनी होगी। सर सिंपल सी बात है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनस, लेट से इसको मैंने सी बोल दिया, ठीक है। फर्स्ट टू ड्रॉ द राइट ट्रायंगल विद दीस साइड लेंथ एंड मेजर द हाइपोटेनस। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल पेंसिल से 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना और 5 सेंटीमीटर की लाइन खींचना। 12 सेंटीमीटर की लाइन, 5 सेंटीमीटर की लाइन, जो इसके एंड पॉइंट होंगे ना बच्चों, इनको आप जोड़ देना, ठीक है, इनको आप जोड़ देना। इस साइड लेंथ मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी एक लाइन सेगमेंट बना लेना। तो अब आप बताना स्केल से मेजर करके कि ये वाली साइड की लेंथ कितनी आएगी। मैं आपको उससे पहले बता देता हूं कि अगर आपके पास ये 12 है और अगर आपके पास ये 5 है तो सिंपल सी बात है कि ये 13 सेंटीमीटर ही आएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बोले सर ये कैसे बताया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, अब इसने बोल दिया कि आपको चेक करना है आंसर बोधायन थ्योरम से। बोधायन थ्योरम क्या होती है, अरे भाई साहब यही वाली, अगर ए ये है
ये बी है, तो सी कितना होगा? सिंपल, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, यही तो है बोधायन। क्या है? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है बोधायन, यही तो है बोधायन। समझ में आया? यही बोधायन। आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, अगर ए बी और सी डिनोट कर रहे हैं लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, जिसमें सी क्या है? सी है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस, तो आपको मिसिंग साइड लेंथ निकालनी है हर एक केसेस में। यार कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, कितना ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये रहा आपके पास एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें मैंने बोल दिया कि ये 90 डिग्री है, ए दे के रखा है, बी दे के रखा है, इसने बोला सी क्या है? सी है हाइपोटेनस। सी क्या है? सी है हाइपोटेनस। ए क्या है? ए है 5, बी क्या है? बी है 7। ये रहा ए, ये रहा बी। तो आपके पास फॉर्मूला होता है ना, बोधायन थ्योरम से निकाल लेंगे। बोधायन थ्योरम क्या होता है? सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ए कितना है सर जी? ए तो 5 है, यानी 5 का स्क्वायर। अरे बी कितना है? मैंने बोला बी तो 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर 25 प्लस 49। अरे सर सिंपल सी बात है, 9 और 4 हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 74, यानी सी बराबर आपके पास कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 74। कितना आ जाएगा? रूट ऑफ 74। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का, अच्छे तरीके से, है ना? तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? सर कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे? सर कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे? कर पाएंगे, है ना? ये वाला क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे? कर पाएंगे। और देखा जाए तो अब बस ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फाइंड द साइड लेंथ ऑफ अ रोम्बस, जिसमें डायगोनल्स आपके पास देके रखा है, एक की लेंथ ये है, दूसरे की लेंथ ये है, ठीक है। डायगोनल्स की मदद से आपको क्या निकालना है बच्चों? डायगोनल्स की मदद से आपको साइड लेंथ निकालना है। डायगोनल्स की मदद से आपको साइड लेंथ निकालना है। मान लेते हैं, सुनना बहुत अच्छे से, मान लेते हैं हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक रोम्बस है। उस रोम्बस में मैंने क्या कमाल करा? उस रोम्बस में मैंने डायगोनल्स को जोड़ दिया। सबसे पहले तो ये दोनों के दोनों मेरे पास डायगोनल हो गए, जिसमें कि एक डायगोनल की लेंथ, एक डायगोनल यानी ए बी सी और डी, इस वाले डायगोनल में अगर हम बात करें, समझना, अगर डायगोनल्स की बात करें तो AC एक डायगोनल है, और AC डायगोनल की लेंथ कितनी है? 24 यूनिट्स, ठीक है। कितनी है? 24 यूनिट्स, यूनिट जरूर लगा देना, ठीक है। और मेरे पास BD भी एक डायगोनल है, जिसकी लेंथ कितनी है? BD भी एक डायगोनल है, जिसकी लेंथ कितनी है? 70 यूनिट्स। अब रोम्बस में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। हमने क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर, कि डायगोनल बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट का क्या मतलब है? कि AC में OA जितना होगा उतना OC होगा, और पूरे BD में जितना आपके पास OD होगा उतना आपके पास क्या होगा? OB होगा। हाँ सर होगा। और तो डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं मेरे भाई। अगर मैंने यहां पर बोला AC मेरे पास 24 है, तो OA कितना होगा? AC का आधा होगा। AC मेरे पास 24 है, AC मेरे पास 24 है, तो OA कितना होगा? OA AC का आधा होगा। AC अगर 24 है तो OA कितना हो जाएगा? A 12 हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? पक्का पक्का पक्का, ठीक है। अब मैंने बोला BD मेरे पास 70 है, ये पूरा का पूरा BD मेरे पास 70 है, ये पूरा का पूरा BD मेरे पास 70 है, तो OD कितना हो जाएगा? BD अगर 70 तो OD इसका आधा, यानी हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग पढ़ के आए। क्या पढ़ के आए? कि सर रोम्बस में डायगोनल सबसे पहले तो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या है? कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, यानी 90 डिग्री। अब सिंपल सी बात है भाई, मैंने आप लोगों को सिंपल सी एक चीज बोली कि आप शांति से ये वाला एक ट्रायंगल ले लो। कौन सा वाला ट्रायंगल ले लो? ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। आपने ले लिया, आपने बोला ठीक है सर। अब इसमें आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आपके पास ये A है, ये B है, तो ये C की वैल्यू क्या होगी? सर सिंपल है, सी स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो C स्क्वायर बराबर A आपके पास कितना है? 12 का स्क्वायर, और B आपके पास कितना है? 35 का स्क्वायर। सी स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, और 4 3 जा 12, यानी 1225 हो जाएगा। यानी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1269 सॉरी 1369। ठीक है, एक बार चेक कर लेना। हाँ हाँ 1369। तो ये सी स्क्वायर आपके पास आ गया, तो सी आपके पास कितना आ जाएगा? सी आपके पास आ जाएगा
अंडर रूट ऑफ 1369, ठीक है, यानी ये लगभग लगभग 37 का होगा क्या, 37 इंटू 37, एक काम करता हूँ कैलकुलेटर से जल्दी कर लेता हूँ, 37 इंटू 37, हाँ 1369, यानी ये सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। बच्चों टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा वरना इस लेक्चर का, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में फालतू टाइम बर्बाद करूंगा तो, है ना, वैसे भी हमने बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। ये यूनिट होगा यार, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये यूनिट है, लगा लेना, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये यूनिट है, लगा लेना। तो इस तरीके से उसने पूछा था साइड लेंथ रोम्बस की क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो रोम्बस की साइड लेंथ ही है, क्या है बताओ बताओ बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये भी तो रोम्बस की साइड लेंथ ही है, ये भी तो रोम्बस की साइड लेंथ ही है। और रोम्बस में आपको पता है कि हर एक साइड, जितनी साइड ये है उतनी साइड ही होगी, उतनी साइड ही होगी, उतनी साइड ही होगी, चारों की चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी, चारों की चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। क्या ये चीज समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। ट्रू और फॉल्स बताना है। हर एक बोधायन ट्रिपल या तो प्रिमिटिव ट्रिपल होगा या तो स्केल्ड वर्जन होगा प्रिमिटिव ट्रिपल का, हाँ बिल्कुल सही है। प्रिमिटिव यानी मैंने आपको बताया, मान के चलो 3 4 और 5, और स्केल्ड वर्जन यानी 3 4 5। प्रिमिटिव क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों नंबर्स का कोई भी फैक्टर नहीं है ग्रेटर देन 1 से, कोई भी फैक्टर नहीं है ग्रेटर देन 1 से। और स्केल्ड वर्जन क्या होता है, स्केल्ड वर्जन होता है आप प्रिमिटिव में मल्टीप्लाई कर दो, आपने मल्टीप्लाई सेम नंबर से करना है, 3 2 जा 6, है ना, 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। तो उसका कहना है कि हर एक बोधायन ट्रिपल या तो प्रिमिटिव होगा या तो फिर उसका स्केल्ड वर्जन होगा, जो कि बात बिल्कुल सच है। तो बस इसको हमने बोल दिया ओ मा गो टूरू लव, है ना, सिंपल है, हो गया। बस अब आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा क्योंकि इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया। और आखिरी में मैं आप लोगों के साथ बस विदाई लेता हूं। इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से कर लिया। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए आज ही, और आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहना क्योंकि अब अगली क्लास में मैं लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहना यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। टाटा।